प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें कामना मार्ग की, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का प्रकाश वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। नमस्ते सभी को। बोलाना था तो माना करते हैं मौसी। अरे वो 5 आइए हम प्रातःकालीन सत्र का प्रारंभ करते हैं। पुनः आप सभी का, सभी साथियों का, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है प्रातःकालीन गोष्ठी में। आज अध्ययन मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व के बिंदु क्रमांक 11 से 15 तक की चर्चा होगी। इसमें हमारे साथ होंगे हीरालाल भैया जी, धनेश भैया जी और ज्ञानलाल भैया जी। और तो हम सीधे आगे क्रम की ओर आगे बढ़ते हैं आज। और हमारे तीनों भैया जी का, हीरालाल भैया जी तो जुड़ चुके हैं, धनेश भैया जी और ज्ञानलाल भैया जी भी तो जुड़ चुके हैं। तो चर्चा के क्रम में आगे बढ़ते हैं। आप तीनों भैया लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हीरालाल भैया जी। जी। हाँ भैया, आगे क्रम बढ़ते हैं भैया चर्चा के क्रम में। बात करें? हाँ, शुरुआत करिए भैया। सबको नमस्कार। नमस्ते भैया। नमस्कार। मैं 20 मिनट का समय लूंगा। गोपिल दीवान और सोफा पर कह रहे हैं दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ दीदी, मेरी आवाज है? हाँ जी भैया, आ रही है। और बाकी भाइयों से बहनों से निवेदन है कि अपना माइक ऑफ कर दें ताकि हमारी जो चर्चा है वो आसानी से सुगमता पूर्वक हो सके। जी भैया जी, कंटिन्यू करिए आप। फिर से सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व क्रमांक 11 से 15 तक के विश्लेषण के लिए मैं हीरालाल बिलासपुर से। तो 11 नंबर जो मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व में 11वां बिंदु है अनुसंधान। अनुसंधान को यदि हम परिभाषा संहिता में देखने जाते हैं तो ज्ञान, विवेक, विज्ञान संबंधी सहज सूत्र व्याख्या। और अगर दूसरा परिभाषा भी बाबा जी ने दिया है, व्यवस्था, आचरण, संविधान, स्वीकार होने योग्य पद्धति व शिक्षा। एक परिभाषा संहिता में और लिखा है कि ये अनुभव मूलक उद्घाटन। तो अस्तित्व जैसा है उसका अनुभव और उसका उद्घाटन करने के लिए अनुसंधान। अगर इसको हम शाब्दिक अर्थ में देखें तो अनुसंधान जो है ना, 2 शब्द से मिलकर बना है, अनु और संधान। अनु का मतलब है क्रम से और संधान का मतलब है जोड़ना या जुड़ना। तो क्रम से जुड़ना, क्रम से जोड़ना, अस्तित्व में जो कुछ है, जो कुछ वैभव है, उसको क्रम से जोड़ना, उसकी प्रत्याशा में अनुसंधान। अगर इसको हम परंपरा में भी देखें तो अनुसंधान को हम रिसर्च कहते हैं। और जो बातें परंपरा में हैं, जो बातें सर्च की गई हैं, उसको अखंड समाज यानी सभी के हिताय के लिए पुनः खोजबीन करना,
इसको हम रिसर्च कह रहे हैं। तो भौतिकवाद और आदर्शवाद के असफलता का मतलब है कि उन्होंने मानव को केंद्र में रखकर नहीं अध्ययन किया कहीं पर, तो असफलता एवं धरती के बीमार हो जाने तथा मानव के रहने लायक बचेगी कि नहीं, ये प्रश्न चिन्ह लग जाने के विकल्प में यह अनुसंधान किया गया। तो बाबा जी का यह अनुसंधान मानव जाति के लिए उपकार है और ये उद्घाटन अद्भुत किंतु रहस्य मुक्त खोज है। तो अनुसंधान के 3 बिंदु हैं, एक है गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। और इसमें इसी को 12वें नंबर में अनुसंधान का आधार जो है सत्ता में संपृक्त प्रकृति सह अस्तित्व के साथ में हमको जोड़ करके ये गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को विश्लेषण करना। संपृक्त प्रकृति सह अस्तित्व, ईश्वर और प्रकृति साथ साथ अविभाज्य है, नित्य वर्तमान है। सत्ता को ही ईश्वर और ईश्वर को पारगामी, पारदर्शी, व्यापक, साम्य ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और साम्य ऊर्जा में प्रत्येक एक इकाइयां साथ साथ हैं, अविभाज्य हैं, नित्य वर्तमान हैं। और इसी को हम साम्य ऊर्जा में प्रत्येक एक इकाई भीगा है, डूबा है और घिरा है कहते हैं। प्रत्येक एक इकाई के साम्य ऊर्जा में भीगे, डूबे और घिरे होने के कारण प्रत्येक इकाई में ऊर्जा संपन्नता, इसके कारण बल संपन्नता और इसके कारण क्रियाशीलता, और क्रियाशीलता के कारण श्रम, गति और परिणाम। व्यापक में प्रत्येक एक इकाई के भीगे, डूबे और घिरे होने के कारण इकाइयों में नियम, नियंत्रण और संतुलन। श्रम को अगर देखने जाते हैं तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वयं के यथास्थिति से गुणात्मक परिवर्तन, और गति को अगर देखते हैं तो गंतव्य के लिए गति, और परिणाम को देखने जा रहे हैं तो चूंकि इकाई में ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता और क्रियाशीलता के फलस्वरूप नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक गठनशील परमाणु का गठनपूर्ण परमाणु में विकास। इस प्रकार गठन पूर्णता का अर्थ है गठनशील परमाणु का गठनपूर्ण परमाणु में गुणात्मक परिवर्तन। इसी को हम संक्रमण कह रहे हैं, और यही संक्रमण परिणाम से मुक्ति भी है। एक दूसरा बिंदु है इसमें क्रिया पूर्णता। क्रिया पूर्णता को परिभाषा संहिता में देखने जाएं तो जागृति, सहज, सर्वतोमुखी समाधान, सह अस्तित्व में जीने का प्रमाण। सर्वतोमुखी समाधान का अर्थ है सभी आयाम में समाधान, सभी आयाम से संबंधित है। मानव का 4 आयाम और व्यवस्था सहज 5 आयाम, और ये जो 5 स्थितियां व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र, इन सभी आयामों में समाधान। तो ये जो बिंदु है इसको हमने कर्म दर्शन के अध्याय 3, 4 और 5 से लिया है। तो उसमें कर्म दर्शन में बाबा जी ने बताया है कि सह अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित है। शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में मानव है। जीवन जागृति ही मन स्वस्थता का प्रमाण है। जीवन में ही 5 बल तथा 5 शक्ति हैं। अनुभव प्रमाण, बोध संकल्प, चिंतन चित्रण, तुलन विश्लेषण, आस्वादन चयन, जीवन में घटने वाली ये 10 क्रियाएं हैं। और जीवन में संपादित होने वाली अनुभव मूलक विधि से अनुभव का बोध बुद्धि में, चिंतन क्रिया चित्त में, न्याय धर्म सत्य पूर्वक समुचित तुलन क्रिया वृत्ति में, और मूल्यों का आस्वादन क्रिया मन में होता है। इस प्रकार जीवन में 5 बल का होना समझ में आता है। और जागृत जीवन में संबंध और उनके निर्वाह एवं प्रयोजन के अर्थ में किया गया चयन का नाम आशा है। और सुख से जीने की आशा मानव में है ही। आशा के अनुरूप विश्लेषण संपन्न होना ही विचार है। विश्लेषण के अनुरूप चित्रण होना
चित्रण होते रहना, विश्लेषण के अनुरूप चित्रण होते रहना ही इच्छा है। जागृत जीवन में न्याय धर्म सत्य को प्रयोजन के अर्थ में व्यवहारित करते रहना ऋतंभरा है। अनुभव सहज प्रमाण का प्रामाणिकता नाम है। इस प्रकार जीवन में 5 अक्षय बल और 5 अक्षय शक्तियां हैं। तो अनुभव के प्रकाश में प्रमाण के अतिरिक्त कोई दूसरा वस्तु नहीं होता। ये कर्म दर्शन के पेज नंबर 103 पर से लिया है। अनुभव के प्रकाश में प्रमाण के अतिरिक्त कोई दूसरा बिंदु नहीं होता। अनुभव प्रमाण की परम स्वीकृति संकल्प में, अनुभव प्रमाण की परम स्वीकृति संकल्प में, संकल्प का चित्रण इच्छाओं में, ऐसे चित्रणों का विश्लेषण विचारों में, विचारों का आस्वादन मूलक विधि से चयन क्रिया आशाओं में संपादित होना, ये समझ में आता है। इस प्रकार 5 क्रियाएं स्थिति के रूप में तथा 5 क्रियाएं गति के रूप में जीवन में समझ में आती है। ये 5 क्रियाएं स्थिति के रूप में और 5 क्रिया गति के रूप में, इन क्रियाओं का एक सूत्रता हो जाना अर्थात संगीतमयता हो जाना ही क्रियापूर्णता है। आचरण पूर्णता को यदि हम देखें तो परिभाषा संहिता में आचरण पूर्णता दिव्य मानव में होता है और ये इसको हम जीवन मुक्ति कह रहे हैं। जीवन मुक्ति का मतलब है कि भ्रम मुक्ति, और इसी को हम सजगता कह रहे हैं, कैवल्य कह रहे हैं। कैवल्य मतलब जागृति पूर्णता और उसकी निरंतरता, और ये विकास का चरम उत्कर्ष है। दूसरा परिभाषा में गति का गंतव्य गुणात्मक विकास का परम बिंदु है ये, और सत्य धर्म निर्भयता न्याय नियम जीवन तृप्ति और उसकी निरंतरता हो है ये आचरण पूर्णता। तो ये अध्यात्मवाद से कुछ बातें इसमें लिए हैं। वो ये है क्रिया पूर्णता में ही जागृति को मानव परंपरा ही प्रमाणित करेगा। मानव में मान्यता पूर्ण आचरण अर्थात मूल्य चरित्र और नैतिकता का अविभाज्य होना होता है। ये परिवार रचना ही व्यवस्था की मूल इकाई है। परिवार रचना ही व्यवस्था की मूल इकाई है। व्यवस्था में जीना मानव की स्वीकृति है। व्यवस्था अपने में सहअस्तित्व सहज है। व्यवस्था अपने में सहअस्तित्व सहज है। यह जागृति का पहला प्रमाण है। व्यवस्था में जीने से ही समग्र व्यवस्था में जीना संभव है, और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन ही कैवल्य होना देखा गया है। कैवल्य मतलब है कि जागृति पूर्णता और उसकी निरंतरता। कैवल्य अवस्था में सर्वतोमुखी समाधान अनुभव प्रमाण के आधार पर नित्य प्रवाह के रूप में होता है। कैवल्य अवस्था का यही महिमा है। इसमें मानव अपेक्षा और जीवन अपेक्षा पूर्णतः संतुष्ट होता है, और यही भ्रम से मुक्त अवस्था है। भ्रम से मुक्त अवस्था और बंधन मुक्ति का सकारात्मक स्वरूप ही जागरण पूर्णता है। जो जागरण पूर्णता आचरण पूर्णता का प्रमाण है। तो ये जो अनुसंधान है, इसके 3 बिंदु गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता है। तो जो अनुसंधान होता है, अनुसंधान के फाइंडिंग्स होते हैं, और फाइंडिंग्स के जो बाद जो प्रतिपादन होता है, उसमें प्रतिपादन में 13वां बिंदु है प्रतिपादन। उसमें बाबा जी कह रहे हैं नंबर 1 में भौतिक रासायनिक प्रकृति विकास क्रम में है, जीवन विकसित रूप में चैतन्य इकाई है। तो इसको अगर अपन स्पष्ट करें तो गठनशील परमाणु में अंशों के प्रस्थापन विस्थापन एवं अणु रचना गठन पूर्णता होने तक जारी रहता है, और अणु रचना में परमाणु का प्रस्थापन विस्थापन, ये दोनों को ही हम भौतिक रचना और रासायनिक रचना प्रकृति के रूप में हम पहचानते हैं। गठनशील परमाणु से ग्रहगोल एवं जीव शरीर तथा मानव शरीर तक के वैभव को विकास क्रम और गठन पूर्णता को
विकास कह रहे हैं। दूसरा प्रतिपादन है चैतन्य इकाई अर्थात जीवन ही जागृति पूर्वक मानव परंपरा में अखंड सामाजिकता सहज प्रमाण है। तो व्यापक वस्तु जड़ चैतन्य प्रकृति में पारदर्शी है व पारगामी है, यही अखंड है। व्यापक में संपृक्तता के कारण पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान अवस्था संपन्न ये धरती अखंड है। व्यापक अखंड है, व्यापक में हर धरती अखंड है, ऐसी समझ के साथ जीना ये है अखंड सामाजिकता सहज प्रमाण। तीसरा है प्रतिपादन सतर्कता पूर्ण मानवीयता एवं सामाजिकता। सतर्कता पूर्ण मानवीयता एवं सामाजिकता। तो ये सतर्कता को अगर देखने जाएं तो अपन उसमें परिभाषा संहिता में दिया है संपूर्णता को समझने जीने के लिए तर्क। संपूर्णता को समझने जीने के लिए तर्क का नाम है सतर्कता। सतर्क और इसकी निरंतरता सतर्कता। तो मानव के 4 आयाम, 5 स्थिति तथा 10 सोपानी परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में सामरस्यता एवं एक सूत्रता में भागीदारी पूर्वक व्यक्ति, परिवार और समाज स्तर में जीना, ये है मानविकता एवं सामाजिकता। अगला बिंदु है सतर्कता पूर्ण सजगता सहित देव मानवीयता। सतर्कता पूर्ण सजगता सहित देव मानवीयता। तो मानव के जो 4 आयाम हैं, 5 स्थिति हैं। 4 आयाम माने कार्य, व्यवहार, विचार, अनुभूति, इसमें और 5 स्थिति माने व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र व अंतरराष्ट्र। तो 4 आयाम तथा 5 स्थिति और 10 सोपानी परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में सामरस्यता एवं एक सूत्रता में भागीदारी पूर्वक व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र स्तर पर जीना, इसको हम कह रहे हैं सतर्कता पूर्ण सजगता सहित देव मानवीयता। और एक बिंदु यहां पर और है सजगता पूर्ण सहजता सहित दिव्य मानवीयता। तो मानव के 4 आयाम, 5 स्थिति तथा 10 सोपानी परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में सामरस्यता एवं एक सूत्रता में भागीदारी पूर्वक जीना, और ये 4 आयाम में और 5 स्थिति में माने अंतरराष्ट्रीय स्तर तक भागीदारी देना। इस प्रकार अगला बिंदु है, अगला प्रतिपादन है 6वां गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता। तो गठनशील परमाणु का गठनपूर्ण परमाणु में संक्रमण, क्रियापूर्णता के कारण मानव में संक्रमण और आचरण पूर्णता के कारण देव मानव में संक्रमण। इस प्रकार बाबा जी ने इस प्रतिपादन के बाद 14 नंबर पर सत्यता को रखा है। सत्यता को परिभाषा संहिता में देखते हैं तो वस्तु स्थिति एवं वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति एवं वस्तुगत सत्य। और इसको अन्य जो दूसरा परिभाषा उसमें दिया है अस्तित्व सहित पदों के अनुरूप मौलिकता की अभिव्यक्ति। और पद को अगर हम देखने जाते हैं तो प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद और दिव्य पद, ये 4 पद अस्तित्व में हैं। तो इसमें जो सत्यता में जो पहला बिंदु है वो सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही सृष्टि है। ये जो प्रकृति में 4 पद हैं, प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद और दिव्य पद, यही प्रकृति है और यही सृष्टि है। और प्रकृति ही नियति है, नियति ही व्यवस्था है। प्रकृति ही नियति है अर्थात प्रकृति में विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति है, यही नियति है। और नियति ही व्यवस्था है, यही व्यवस्था है। व्यवस्था ही विकास एवं जागृति है,
विकास एवं जागृति ही सृष्टि है, ये एक चक्र के रूप में बाबा जी ने यहाँ पर रखा है। दूसरा चक्र के रूप में यहाँ पर रखा है नियम ही न्याय, न्याय ही धर्म, धर्म ही सत्य, सत्य ही ऐश्वर्य, ऐश्वर्य सह अस्तित्व में ऐश्वर्य, और ये सह अस्तित्व की अनुभूति, ऐश्वर्य की अनुभूति ही आनंद, आनंद ही जीवन, और जीवन ही नियम है। ये सत्यता इन्होंने रखा है। एक सत्यता इसमें और रखा है कि भ्रमित मनुष्य कर्म करते समय स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगते समय परतंत्र है। और अगला सत्यता है जागृत मानव कर्म करते समय तथा फल भोगते समय स्वतंत्र है। अब 15वां बिंदु है मानव शरण। मानव शरण मतलब व्यवस्था में, मानवीयता में होने योग्य पद्धति, प्रणाली, नीति। पद्धति का अर्थ है पदानुसार दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन, और प्रणाली का अर्थ है कड़ी से कड़ी लक्ष्य संपन्न होने तक निश्चित प्रक्रिया की सघन अभिव्यक्ति, और नीति नियति विधि पूर्वक गतिविधियां। और इसमें मानवीयता का अर्थ है मानवीय दृष्टि, मानवीय स्वभाव और मानवीय विषय। तो मानव शरण में जो बिंदु है वो है अखंड सामाजिकता, अखंड सामाजिकता। तो सह अस्तित्व में आचरण पूर्णता संपन्न परंपरा, सर्वतोमुखी समाधान संपन्न 10 सोपानी और 5 आयामी सहज व्यवस्था परंपरा, व्यापक में संपृक्त धरती अखंड, ऐसे अखंड धरती में मानव जाति एक, मानव धर्म एक, समाधान अनेक, सभी अनन्यता, अनन्यता भाव से ऐसे जीने वाले दिव्य मानव परंपरा, यही अखंड सामाजिकता है। मेरे को इतनी बात रखनी थी, आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए नमस्कार, सबको प्रणाम। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विश्लेषणों को हमारे सामने रखा। इसके पश्चात मैं ज्ञानलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ कि चर्चा का क्रम आगे बढ़ाएं। ठीक, गणेश भाई जी। जी भैया बोलिए। जी नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया जी, मैं बाबा जी के द्वारा कुछ मूल तत्व पर उनका संवाद हुआ है, उस बिंदु को मैं जैसे बाबा जी रखे थे मैं कोशिश करूंगा वो एस टू एस उसको मैं रख पाऊं। तो हमारा जो बिंदु क्रमांक 10 से 15 तक हमको मिला हुआ है, तो मैं ज्ञान से शुरू करता हूँ। ज्ञान सहअस्तित्व में जीवन ज्ञान, सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान, अनुभव ही ज्ञान। तो बाबा जी इसको विश्लेषित किए हैं। अनुभव ही ज्ञान ही अनुभव है। ये ज्ञान का प्रकटन ही प्रामाणिकता है। ज्ञान हुआ हम दृष्टापद में हुए, समझदार हुए और उनको प्रमाणित किए, मतलब जागृत हुए, मतलब समझना भी है और उनको प्रमाणित करना भी है। इसी को ज्ञान कहा। अनुसंधान, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। जो कुछ परंपरा में थी नहीं, उसके लिए यह अनुसंधान नाम दिया। जो अभी तक जितने भी अनुसंधान किए या शोध किए, उसमें यह तीनों गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता मिला नहीं। गठन पूर्णता पाठ रूप में शैक्षणिक विधि से हमको मिला नहीं था, और क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता की जिक्र भी नहीं था। तो इससे गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को अनुसंधान रूप में पूरा का पूरा दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। इसे अनुसंधान कहा। आधार,
सत्ता में संपृक्त प्रकृति सहअस्तित्व। गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को हम कहाँ पता लगाएंगे? तो सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में ही पता लगेगा। उसी को सत्ता में संपृक्त प्रकृति का है। धरती का रहने का आधार कहाँ होगा? व्यापक। अस्तित्व स्वयं आधार रूप में है। मानव के साथ टिके रहने का आधार क्या है? मानवीयता। तो कुल मिला के आधार मतलब वैश्य। तो धरती का रहने का आधार व्यापक है। व्यापक के बिना धरती का रहना हो नहीं पाएगा। तो ऐसा विश्लेषित किए बाबा जी ने। प्रतिपादन। भौतिक रासायनिक प्रकृति ही विकास क्रम में है। परमाणु ही विकास रूप में चैतन्य इकाई है। विकास और विकास क्रम को भौतिक रासायनिक रूप में जितने भी क्रियाकलाप है वो विकास क्रम में है। और जीवन जो है ना विकास क्रम में, विकास पथ में प्रतिष्ठित है। वो जीव प्रकृति में जीने की आशा सहित देखा गया। मानव जो है ना कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता सहित जब जीने के आशा सहित जीवों से अच्छा जीने का प्रयास करता है, तब वो परमाणु की विकसित रूप में चैतन्य निकाय के रूप में प्रतिपादित होता है। चैतन्य इकाई अर्थात जीवन ही जागृति पूर्वक मानव परंपरा में अखंड सामाजिकता सहज प्रमाण। जागृत जीवन ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का प्रमाण होगा। प्रमाण होगा मतलब जैसे है, बाबा जी कहते हैं कि मैं हूं इसका, मैं ही इसका प्रमाण हूं, कोई इसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। तो है मतलब होगा और है। तो है मतलब मैं अपने आप को वो रख के बताया कि मैं ही हूं इसका प्रमाण। सतर्कता पूर्ण मानवीयता, देव मानवीयता एवं सामाजिकता। जब कभी क्रिया पूर्णता होता है तो सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होता है। समाधान होने के बाद ये जो समस्या होगा दृष्टा बना रहता है। मतलब समस्याओं का अलग से अध्ययन करना नहीं पड़ता। जैसे इसका प्रमाण पाने के लिए, जैसे गणित का हम सही करना सीख लिया, गलत करने के लिए अलग से अध्ययन करना नहीं होता है। गलती को समझने के लिए ठीक करने के लिए अलग से अध्ययन करना नहीं बनता। तो ऐसे किया हुआ के आधार पर ही हम सारे गलतियों को सुधार लेते हैं। इसी का नाम है सतर्कता। सभी बातों को सुधार लेने की क्रिया अपने में आती है। जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन होना हमको सारे गलतियों को सुधारने की जगह बन जाता है। मानवीयता को स्वयं प्रमाणित करते हैं। फलस्वरूप सामाजिकता स्वयं प्रकट होने लगती है। सतर्कता पूर्ण सजगता सहित देव मान्यता। अगला बिंदु है, कुछ रहता नहीं तब क्या हुआ? सजगता के जगह में आ जाते हैं। सजगता के साथ सतर्कता देव मानव चेतना को प्रमाणित करना शुरू होता है। देव मानव मतलब उत्तेजना वित्तेषणा गौण हो गई, केवल लोकेशना रह जाती है। वह दिव्य मानव चेतना में लोकेशना भी नहीं रह जाती है, इसलिए दिव्य मानव चेतना का नाम दिया। ठीक, मैं अगला बिंदु सत्यता पर थोड़ा सा बात रखता हूं।
सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही सृष्टि। सत्ता कभी विलय नहीं होता है। धरती के सभी वस्तुएं धरती में ही रहते हैं, धरती के वातावरण में ही रहते हैं। कोई वस्तु धरती से या व्यापक से भाग नहीं सकता, उनका परिणति भले हो जाते हैं। रासायनिक भौतिक वस्तुएं रचना विरचना में परिणतियां निरंतर है। जीवन निरंतर होने के कारण हम अपने को निरंतर बनाए रखते हैं, क्योंकि आगे शरीर यात्रा में यही चाहिए जो जागृति की रास्ता है, वो यही चाहिए जो ज्ञान की रास्ता है। और निरंतर व्यवस्था में जीना है तो व्यवस्था यही चाहिए जो व्यवस्थागत नियति। जैसे इकाई धन अनुकूल इकाई मतलब सृष्टि का सृजन, अनुकूल इकाई धन पोषण बराबर स्थिति, अनुकूल इकाई धन शोषण इकाई बराबर विलय। तो बाबा जी ने इनको स्पष्टता के रूप में मतलब ये रखना चाहा है कि इस सृष्टि से कोई भी वस्तु लय नहीं होता है, उसमें हम हमारी जो भागीदारी उसको जोड़ने के लिए है कि घटाने के लिए है, वो हम पर मतलब मानव की जो ज्ञान है ना उस पर डिपेंड है। मतलब बाबा जी इसको स्पष्ट रूप से ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मानव की जो ज्ञान है, अगर ज्ञान है उनको तो वो उसमें पोषण के रूप में वो सामने आएगा, अन्यथा शोषण रूप में आ सकता है वो ज्ञान नहीं होने से। अगली बिंदु में चलता हूं। सह अस्तित्व ही मूल नियम है। सह अस्तित्व ही मूल नियम होने से न्याय है, और न्याय ही मानव में ज्ञान है, और ज्ञान होने से हम न्यायपूर्वक जीते हैं। ऐसे हम न्याय से समाधान पूर्वक धर्म पूर्वक जीते हैं। ऐसे समाधान के साथ संतुलन प्रमाणित होता है, इससे ही सह अस्तित्व में जी पाते हैं। हम मानव में न्यायपूर्वक समाधान पूर्वक नियम पूर्वक नियंत्रण पूर्वक और संतुलन पूर्वक जीने के स्वरूप ही आनंद है, और ये जीवन में नियम है। जागृत मानव नियम पूर्वक न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक जीने से कर्म करते समय भी स्वतंत्र और फल भोगते समय भी स्वतंत्र। साथ ही भ्रमित मानव कर्म करते समय स्वतंत्र व फल भोगते समय परतंत्र है। मतलब भ्रमित मानव जैसे कर्म करते समय और फल भोगते समय परतंत्र। मतलब जैसे इसके उदाहरण पे समझ लेते हैं। जैसे मैंने बंदूक का निर्माण किया और उस बंदूक से कोई मुझे ही गोली मार देता है, तो कर्म करते समय तो मैं स्वतंत्र था, लेकिन फल भोगते समय मैं परतंत्र हो गया। या उसका दूसरा उदाहरण जैसे अपन देख सकते हैं परमाणु बम। परमाणु बम का निर्माण मैं अपने से करता हूं, और कोई उसका उपयोग गलत तरीके से अगर वो कर देता है तो मैं वहां पे फल पाने में परतंत्र हूँ। वो उसमें किसी ना किसी का नुकसान उसमें होता है, तो इसी को भ्रमित मानव कर्म करते समय स्वतंत्र एवं फल भोगते समय परतंत्र। मतलब मैं उसका फल मैं अपनी इच्छा अनुसार नहीं भोग पाऊंगा, ऐसा बाबा जी का उसमें विचार है।
मानव शरण, मानवीयता ही मानव का शरण है। इससे पहले अध्यात्मवाद मानव का शरण ईश्वर को कहा और भौतिकवादी ने सुविधा संग्रह को शरण बताया। नागराज जी जागृति ही शरण है मानव का, यह बताया। ठीक भैया, मैं इतना बात रख पाया। ठीक, आप सभी को धन्यवाद, बहुत अच्छे से सुने। थैंक यू। गेंदलाल भैया जी। धन्यवाद भैया जी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया गणेश भाई जी, बहुत बढ़िया हीरा भैया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। सबसे बड़ी बात तो आप सब लोग इतने अच्छा से सुन पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसी संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ, बाबा जी कहते थे कि सबसे ज्यादा सुनने से समझ में आता है। सबसे ज्यादा जो समझ है, हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो सुनने से सबसे ज्यादा समझ में आता है। उसके बाद फिर पढ़ना लिखना, ऑडियो वीडियो को सबसे लास्ट में बोले थे बाबा जी जो है। ठीक, तो एक बार रिकनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, उद्घोष जीने दो और जियो, इसके लिए मंगल कामना, मंगल कामना ये पूरी मानव जाति की कामना रही। इसलिए बोलते हैं बाबा जी कि मानव जाति के पुण्यों का फल है। और मंगल कामना की प्राप्ति के लिए अनुभव ज्ञान, और अनुभव ज्ञान के लिए सिद्धांतों का पालन, सिद्धांतों के आधार पर उपदेश, और उपदेश से हमको स्थिति, स्वयं की स्थिति है ना, और अस्तित्व की हर इकाई की स्थिति का ज्ञान, और स्थिति से फिर प्रमाण, प्रमाण अनुभव व्यवहार और प्रयोग के रूप में, प्रमाण का यथार्थ, और यथार्थ के पीछे वास्तविकता, और वास्तविकता का ज्ञान है ना। ज्ञान का पता अनुसंधान से, और अनुसंधान का आधार सह अस्तित्व, और सह अस्तित्व का प्रतिपादन सत्यता के आधार पर, और सत्यता से फिर जो है हम मानव शरण मतलब अखंड सामाजिकता के भाव में हम जी पाते हैं। ठीक है, चालू करते हैं। तो एक्चुअली मतलब ज्ञान के बारे में बाबा जी बोलते हैं, ज्ञान संपन्न होना ही मानव की महिमा है ना। ज्ञान संपन्न होना ही मानव की महिमा है। तो ज्ञान के बारे में बाबा जी बताते हैं कि 13 प्रकार के ज्ञान, 4 विषय का ज्ञान, 5 संवेदनाओं का ज्ञान, 3 ऐषणाओं का ज्ञान, और 1 उपकार का ज्ञान, कुल मिलाकर होते हैं 13 प्रकार के ज्ञान। ये 13 प्रकार के ज्ञान को प्राप्त किए बगैर, ज्ञान को समझे बगैर निरंतर सुखी नहीं हो सकते। तो निरंतर सुखी होने का स्रोत ये 13 प्रकार के ज्ञान को बताते हैं बाबा जी। 4 विषय का ज्ञान, 5 संवेदनाओं का ज्ञान, 3 ऐषणाओं का ज्ञान, 1 उपकार का ज्ञान। बाबा जी बोलते हैं हम सब ज्ञान के अंश हैं। हम सब इसीलिए ज्ञान भ्रमित से भ्रमित मानव को भी कुछ ना कुछ अंश में भासता ही है। इसलिए हमारा कार्य व्यवहार ऐसा ही है। इसलिए हमें ज्ञान विवेक और विज्ञान पूर्वक जीना है ना। हर मानव को सच्चाई का भास रहता ही है। जब मैं पारदर्शी होता हूं तो दूसरे को भी समझने में सहायक होता है, क्योंकि व्यापक पारदर्शी है और हम सब व्यापक नहीं है। इसलिए पारदर्शिता मेरी भी अनिवार्यता है। पारदर्शिता से समझ में विश्वास बनता है। जब भी मैं परभाषी होता हूं, लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर पाते, हम खुद पर भी विश्वास नहीं कर पाते। और मानव के बीच की विश्वास की कड़ी है पारदर्शिता। पारदर्शिता के बगैर समझ नहीं हो सकता। पारदर्शिता के लिए ज्ञान संपन्न, विवेक संपन्न, विज्ञान संपन्न होना जरूरी है। और मानवीयता पूर्वक जीते हैं तो पारदर्शी होंगे ही और होते ही हैं। अमानवीयता पूर्वक जिएंगे, जीते हैं तो छुपाना पड़ता है। मानवीयता में छुपाने की जरूरत नहीं है। हमारा पारदर्शी होना स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी समझ का कारण बनता है। ऐसा बोलते हैं बाबा जी जो है। 4 विषय, 5 संवेदनाओं का ज्ञान मानव को होता ही है, क्योंकि ज्ञान का अभाव नहीं है। हमारे जीने में, कार्य में, व्यवहार में या तो हम ज्यादा फैल हो जाते हैं या बिल्कुल संकुचित हो जाते हैं, या ज्यादा फैल जाते हैं या बिल्कुल संकुचित हो जाते हैं। इसका कारण बाबा जी बोलते हैं जीने और कार्य में, व्यवहार में फैलने का कारण या संकुचित होने का कारण ये अज्ञान है। हमारे जीने में दोष का कारण, भय का कारण, प्रलोभन का कारण और आस्था का कारण ज्ञान हमको पूर्ण स्पष्ट नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए ज्ञान संपन्न होना जरूरी है, कि मानव की महिमा ज्ञान संपन्नता में है। बाबा जी बोलते हैं कि मध्यस्थ दर्शन के अनुसंधान से निकला है 3 ज्ञान।
सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। और ज्ञान के अनुसार सोच विचार, सोच विचार के अनुरूप योजना और कार्य योजना, और कार्य योजना के अनुसार फल परिणाम। देखो भाई पूरा क्रमबद्धता है ये, है ना। सोच विचार के अनुरूप योजना, योजना से कार्य योजना, और कार्य योजना के अनुसार फल परिणाम। ज्ञान को समझने के लिए शिक्षा विधि के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाबा जी से भली भांति जानते थे कि हर गांव गली मोहल्ले में स्कूल है ना। और इस ज्ञान को पहुंचाना है तो ज्ञान का लोकव्यापीकरण सबसे बड़ा माध्यम, है ना, शिक्षा विधि है। बाबा जी बोलते हैं कि ज्ञान का महत्व लोकव्यापीकरण में ही है। देश विधि से ज्ञान को नहीं समझाया जा सकता। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जड़ प्रकृति में ऊर्जा संपन्नता प्रमाणित है ना। जड़ प्रकृति में ऊर्जा संपन्नता प्रमाणित है कार्य ऊर्जा के रूप में। मानव में ज्ञान संपन्नता प्रमाणित होना भी शेष है। जड़ प्रकृति में प्रमाणित हो गया, मानव में ज्ञान संपन्नता प्रमाणित होना भी शेष है। जड़ परमाणु स्वयं स्फूर्त क्रियाशील है, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के हर जड़ परमाणु स्वयं स्फूर्त क्रियाशील है। उसी तरह चैतन्य जीवन को भी स्वयं स्फूर्त क्रियाशील होना है। जीवन परमाणु के स्वयं स्फूर्त काम करने के लिए मानव ही जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। मतलब हम ही जिम्मेदार हैं हमारे स्वयं स्फूर्त काम करने के लिए, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। मानव से अधिक प्रकटन और है ही नहीं। इसलिए बाबा जी बोलते हैं कि ज्ञान में मानव का कार्य व्यवहार नियंत्रित और संतुलित होता है। ठीक है भाइयों और बहनों, आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान। अनुसंधान शब्द का जो अर्थ है अनुभव मूलक उद्घाटन। इसमें उद्घाटन शब्द का हम अर्थ देखें तो उद्घाटन मतलब स्पष्ट प्रमाण, सहज सर्वजनों के सम्मुख प्रस्तुत प्रमाण। स्पष्ट प्रमाण के साथ सभी आदमी के साथ हम कोई प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, उसका नाम है अनुसंधान, है ना। अनुसंधान का मतलब ही होता है क्रम से जुड़ना, सिस्टमैटिक, व्यवस्थित, वन बाय वन। तो देखिए अनुसंधान कैसे किए, है ना। बाबा जी को समाधि से कोई ज्ञान नहीं हुआ। बाबा जी बोलते हैं कि समाधि में आशा विचार इच्छा चुप हुई, लेकिन समाधि के मूल्यांकन करने के क्रम में संयम किए, जिससे प्रकृति की हर वस्तु उनके अध्ययन में आई और अस्तित्व स्वयं सह अस्तित्व रूप में है, यह बात का उनको बोध हुआ, ज्ञान हुआ, और जी करके उनको प्रमाणित करने की अर्हता आई। मतलब अर्हता मतलब योग्यता आई कि बाबा जी को अनुसंधान से आई। फिर अनुसंधान से क्या उपलब्धि हुई बाबा जी को? बाबा जी को अनुसंधान से उपलब्धि होती है समाधान, मतलब सभी दिशा आयाम कोण परिप्रेक्ष्य के लिए समाधान। ये बाबा जी को अनुसंधान से उपलब्ध हुआ। अनुसंधान पूर्वक बाबा जी बोलते हैं कि मेरा स्वयं का अच्छी तरह समाधान पूर्वक जीना बन गया। अनुसंधान के पहले वो स्वयं अच्छी तरह से समाधान पूर्वक नहीं जी पाते थे, ऐसा उनका कहना है। फिर ऐसे जीना बनने से, समाधान पूर्वक जीना बनने से अपराध मुक्त होने के लिए आदमी को सहअस्तित्व में जीने की आवश्यकता है, ऐसा बाबा जी को ध्यान गया। और आदमी को तीनों अवस्थाओं के साथ नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक जीने की आवश्यकता है। हर आदमी स्वयं को प्रमाणित करने का अधिकार रखता है। हर बच्चे, बड़े बुजुर्ग स्वयं को प्रमाणित करने के अधिकार से संपन्न हैं। ये बाबा जी को ध्यान गया, अनुसंधान से उपलब्धि हुई। और बाबा जी फिर जो है, ये मूल पॉइंट है, हर आदमी स्वयं को प्रमाणित करने का अधिकार रखता है। हर बच्चे, बड़े बुजुर्ग स्वयं को प्रमाणित करने के अधिकार से संपन्न हैं। इस बात को लेकर के फिर बाबा जी ने इसको, अनुसंधान को शिक्षा पद्धति, चेतना विकास मूलक शिक्षा के रूप में प्रस्तुत किए कि हर एक आदमी तक ये पहुंच जाए हमारा अनुसंधान। फिर बाबा जी मतलब अनुसंधान के बारे में कुछ प्रयोजन बताते हैं कि अनुसंधान का मूल प्रयोजन क्या है। बाबा जी बोलते हैं कि हर मानव के पास कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता पूंजी के रूप में है ना, धरती के हर मानव के पास। तो वो इसका प्रयोग करें, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का। बाबा जी बोलते हैं गाय में गायत्व, वृक्ष में वृक्षत्व, पदार्थ में परिणामत्व, और मानव में मानवत्व सहित व्यवस्था में जी सकता है। तो मानव में मानवत्व के लिए हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। बाबा जी बोलते हैं इस अनुसंधान पूर्वक मानव का अध्ययन संभव हो गया। अभी तक मानव का अध्ययन शून्य था, मतलब परंपरा में आज तक मानव का अध्ययन नहीं हो पाया था। पहली बार इस अनुसंधान से मानव का अध्ययन पूरा हुआ। आदर्श और भौतिकवाद से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। मानव के अध्ययन नहीं होने के कारण विश्व की प्रमुख दो समस्या बोलते हैं बाबा जी। तो विश्व की प्रमुख दो समस्या में पहला समस्या नर नारी में असमानता और दूसरा समस्या अमीरी गरीबी में असंतुलन। इसका मूल कारण है अनुसंधान नहीं होने के कारण से
संसार में ये चीज व्याप्त था, नर नारी में असमानता और अमीरी गरीबी में असंतुलन, और इसका कोई उपाय नहीं मिल रहा था संसार को। बाबा जी बोलते हैं नर नारी में समानता समझदारी के आधार पर ही संभव है। हर नर नारी समझदार हो सकते हैं, और समाधान समृद्धि पूर्वक जीना है तो संवेदनाओं को नियंत्रित रखना है। सह अस्तित्व स्वरूप में जीने में हमारे न्याय पूर्वक जीने की बात बनती है। न्याय पूर्वक जीने में किसी का किसी पर आरोप, देखिए भाइयों और बहनों, न्याय पूर्वक जीने में किसी का किसी पर आरोप, किसी के किसी से शिकायत, किसी का किसी पर आपत्ति बनता नहीं है। न्याय पूर्वक जीने में किसी का किसी पर आरोप, किसी का किसी से कोई शिकायत, किसी का किसी पर कोई आपत्ति बनता नहीं है। व्यक्तिवाद समुदायवाद से मुक्त होकर के जीना, मानवीयता पूर्वक जीना, ये अनुसंधान का मूल प्रयोजन है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आधार। आधार शब्द का जो डेफिनेशन है, पदार्थ प्राण जीव ज्ञान अवस्था प्रकट होने के लिए धरती, है ना। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था इस धरती में है, तो धरती उसके लिए आधार है। ऐसे ही ज्ञानावस्था में, मतलब मानव में देवत्व, दिव्यत्व, ज्ञान, विवेक व विज्ञान सहज प्रमाण का आधार मानव परंपरा में से के लिए है। मतलब मानव ही मतलब देवत्व और दिव्यत्व का आधार है। मानव ही समझ करके देव मानव, दिव्य मानव, है ना, पद पर आगे बढ़ता है। तो इसमें हम देखते हैं फिर आते हैं हम प्रतिपादन। प्रतिपादन में बाबा जी बोलते हैं कि प्रतिपादन का जो अर्थ है, प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत सूत्र व्याख्या। प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत सूत्र व्याख्या मतलब जो प्रतिपादित कर रहे हैं उसको सूत्र व्याख्या के रूप में वो प्रस्तुत किए हैं, है ना। जो प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं उसको तो सूत्र व्याख्या के रूप में जो प्रस्तुत किए हैं वो सब ये जो ग्रंथ हैं वांग्मय हैं, उनका प्रमाण का आधार है उनकी सूत्र व्याख्या। तो बाबा जी बोलते हैं चेतना में विकास के आधार पर, अध्ययन के आधार पर मानव चेतना, मानव चेतना से देव चेतना, देव चेतना से दिव्य मानव तक, है ना, क्रिया पूर्णता से आचरण पूर्णता तक पहुंचने के क्रम को हम प्रतिपादित किए हैं। चेतना में विकास के आधार पर, अध्ययन के आधार पर मानव, मानव से देव मानव, देव मानव से दिव्य मानव तक और क्रिया पूर्णता से आचरण पूर्णता तक पहुंचने के क्रम को हम प्रतिपादित किए हैं इस ग्रंथ में, ऐसा बाबा जी बोलते हैं। फिर हम बढ़ते हैं सत्यता। सत्यता शब्द का जैसे हम अर्थ देखते हैं, सत्य माने सत्यता, देखिए जिसमें ता लग गया मतलब उसकी निरंतरता, है ना। मानवता मतलब मानवपन की निरंतरता, सत्यता मतलब सत्य की निरंतरता। सबसे पहले सत्य का अर्थ देखते हैं। सत्य मतलब होता है सह अस्तित्व। सह अस्तित्व ही सत्य है ना। जो तीनों कालों में एक सा भासमान, विद्यमान और अनुभव गम्य है, वही सत्य है। अस्तित्व, विकास, जीवन, जीवन जागृति, रासायनिक भौतिक रचना विरचना के प्रति प्रामाणिकता का नित्य वर्तमान ही सत्य है ना। सत्य शब्द से बना है सत्यता। सत्यता का मतलब है, ऊपर जो बिंदु हम पढ़े उस आधार पर, वस्तु स्थिति और वस्तुगत सत्य ही सत्यता है। वस्तु स्थिति और वस्तुगत सत्य ही सत्यता है। तो वस्तु स्थिति मतलब क्या? वस्तु स्थिति मतलब किसी वस्तु के दिशा काल देश का प्रकाशन सहज ज्ञान संपन्नता। शब्द से स्पष्ट है वस्तु की स्थिति। तो वस्तु की स्थिति कैसे ज्ञान मालूम होगा? उसके दिशा काल देश का प्रकाशन सहज ज्ञान संपन्नता। वस्तुगत सत्य, वस्तुगत सत्य मतलब प्रत्येक वस्तु में पाए जाने वाले रूप गुण स्वभाव धर्म से है। वस्तुगत उस वस्तु में, उस वस्तु का रूप गुण स्वभाव और धर्म को समझना, ठीक है। तो ये इस आधार पर हमको सत्यता समझ में आता है ना। फिर हम बढ़ते हैं मानव शरण। मानव शरण शब्द को हम देखते हैं, है ना। तो अखंड सामाजिकता, मानव का जो शरण है अखंड सामाजिकता, सह अस्तित्व, है ना। तो ये दो शब्दों से बना है मानव और शरण। सबसे पहले हम शरण को एक बार समझने का प्रयास करते हैं। शरण के बारे में बाबा जी बोलते हैं परिभाषा संहिता में, शरण मतलब सदा के लिए स्वीकृति, जो सदा सदा के लिए स्वीकार हो जाए, है ना। तो क्या स्वीकार होगा? बाबा जी बोलते हैं मानवीयतापूर्ण आचरण स्वीकृति। मानवीयतापूर्ण आचरण ही सबको स्वीकार होगा। मानवीयतापूर्ण आचरण मतलब स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार और अपने मन तन धन का सदुपयोग, सुरक्षा, यही सब आदमी को स्वीकार होगा। फिर बाबा जी बोलते हैं ऐसा हम जिएंगे मानवीयतापूर्ण आचरण से, तो फिर हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने की हमारे में स्वीकृति आएगी। जैसे अभी हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी का एक प्रयास है। स्वीकार किए इसलिए मतलब सुबह उठते हैं 5 बजे, बहुत सारे लोग उठते नहीं थे, अभ्यास बन गया। तो स्वीकृति बनने से बाद, स्वीकार करने के बाद, है ना,
तो ऐसा स्वीकृति होने के बाद में शांति की अपेक्षा आती है। तो शांति की अपेक्षा में अनन्यता की स्वीकृति, मतलब अनन्यता शब्द का मतलब है न अन्य कोई, दूसरा कोई नहीं, सभी मेरे अपने जैसे हैं, सभी मेरे जैसे हैं। अनन्यता, न अन्य कोई, दूसरा कोई नहीं, सभी मेरे जैसे हैं, मेरे अपने हैं। जब तक ये भाव नहीं आता तब तक शांति आती नहीं, है ना। तो अनन्यता जरूरी है। अनन्यता के लिए स्वयं का अध्ययन और अस्तित्व की हर वास्तविकताओं का अध्ययन, तभी हम में अनन्यता आ सकता है, अनन्यता का भाव आएगा। तो जैसे कि अभी भाई लोगों ने बताया कि आदर्शवाद कहता है कि ईश्वर के शरण में जाओ, है ना। ईश्वर के शरण में हम गए, लेकिन आज देखिए धरती बीमार हो गई आज, है ना। धरती की बीमारी से प्रत्यक्ष प्रमाण अभी हम कोरोना वायरस के कारण घर में ही हैं। भौतिकवाद बोलता है पैसा व यंत्र शरण में जाओ। पैसा व यंत्र शरण मतलब सुविधा संग्रह, और सुविधा संग्रह का कोई तृप्ति बिंदु नहीं। आज तक इस धरती में एक भी आदमी सुविधा संग्रह से न तृप्त हुआ था, न हुआ है, और न कभी होगा, है ना। ऐसे कई एग्जाम्पल हम देख सकते हैं हमारे आसपास में। तो खैर हमको अपने पर देखना है। अध्ययन मतलब अध्ययन स्वयं में, स्वयं से, स्वयं की पूर्णता के लिए। सबसे पहली बात हमको अपने पर देखना है, अपने लिए अध्ययन है। तो देखिए मध्य दर्शन सहस्त्रवाद क्या बोलता है। मध्य दर्शन सहस्त्रवाद बोलता है कि अखंड सामाजिकता सह अस्तित्व ही मानव का शरण है। अखंड सामाजिकता जो शब्द है, उस शब्द का अर्थ देखते हैं। तो अखंड सामाजिकता का अर्थ है मानवीयतापूर्ण मानव समाज परंपरा, है ना। मानवीयतापूर्ण मानव समाज परंपरा, न्याय धर्म सत्य पूर्ण व्यवहार मानव परंपरा, न्याय धर्म और सत्य से पूर्ण व्यवहार मानव परंपरा, है ना। इसी से जो है अखंड सामाजिकता का भाव आएगा, और यही अखंड समाज का स्वरूप है। अखंड समाज मतलब मानव जाति एक, मानव धर्म एक, मानव समाज एक, मानव मूल्य एक, मानव लक्ष्य एक का भाव हर एक आदमी के पास हो, ऐसा हम जी पाए। ठीक है मित्रों, तो इसके लिए हमको ये मध्य दर्शन मिला है, हम ऐसा जी पाए, इसके लिए ये हम सबका सौभाग्य है। आइए, तो इसमें जो सह अस्तित्व शब्द है ना, मानव शरण मतलब अखंड सामाजिकता, अखंड सामाजिकता के लिए सह अस्तित्व। तो सह अस्तित्व शब्द के बारे में बहुत सारे वर्णन है, लेकिन सह अस्तित्व के बारे में मैं और आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा। महत्वपूर्ण चीज जो है, बाबा जी संवाद पुस्तक में पेज नंबर 157 में लिखते हैं सह अस्तित्व के बारे में। समझदारी के लिए पहले सह अस्तित्व को समझना है। देखिए समझदारी की शुरुआत सह अस्तित्व के बगैर संभव नहीं है। तो समझदारी के लिए पहले सह अस्तित्व को समझना है ना। और सह अस्तित्व है सत्ता में संपृक्त प्रकृति। प्रकृति दो भाग में है, जड़ और चैतन्य। जड़ प्रकृति है पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था। पदार्थ अवस्था में खनिज होते हैं, प्राण अवस्था में वनस्पति होते हैं, और ये दोनों मिल करके जड़ संसार है ना। पदार्थ और प्राण जो है ये जड़ संसार है। जीव संसार और मानव संसार मिल करके चैतन्य संसार है। जीव संसार और मानव संसार मिल करके चैतन्य संसार है, और यह जड़ चैतन्य प्रकृति सत्ता में संपृक्त है ना। सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति सह अस्तित्व स्वरूप में नित्य वर्तमान है, सदा सदा के लिए वर्तमान है, सदा सदा के लिए कार्यशील है, सदा सदा के लिए स्थितिशील है। ये प्रकृति है ना, सदा सदा के लिए वर्तमान, सदा सदा के लिए कार्यशील, सदा सदा के लिए स्थितिशील। तो स्थितिशील हो और गतिशील भी हो, उसका नाम है वर्तमान। यह एक बहुत प्रमुख बात है। स्थिति में भी हो और गति में भी हो, और जिसकी निरंतरता हो। स्थिति में भी हो, गति में भी हो, जिसकी निरंतरता हो, उसका नाम है सह अस्तित्व। ये पूरा सह अस्तित्व, यह पूरा सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है। अध्ययन की मूल वस्तु सह अस्तित्व ही है ना। फिर बाबा जी बोलते हैं कि सह अस्तित्व के बिना सामाजिकता का निर्वाह नहीं है। सामाजिक होना है तो सह अस्तित्व का मूल भाव ये समझ में आना बहुत जरूरी है। सह अस्तित्व के बिना हम सामाजिक हो ही नहीं सकते। सह अस्तित्व मतलब साथ साथ, है ना। देखिए दोस्तों, यूनेस्को भी बोलता है सह अस्तित्व, लर्निंग टू लिव टुगेदर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार भी बोलता है ना, साथ साथ जीना कैसे सीख पाए, ऐसी शिक्षा। तो कहीं ना कहीं भाषाभास तो है, लेकिन उसको पूरा करने का जो है, जो भाव है, सह अस्तित्व को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति में ला सकते हैं। उसके लिए तो मध्य दर्शन का अध्ययन बहुत जरूरी है, और ये अध्ययन के बगैर ये चीज आ ही नहीं सकता। तो बाबा जी बोलते हैं सह अस्तित्व के बिना सामाजिकता का निर्वाह नहीं है। सह अस्तित्व पूर्वक निर्विरोध, निर्विरोध पूर्वक जागृति, जागृति पूर्वक समृद्धि, समृद्धि पूर्वक समाधान, और समाधान पूर्वक सुख, सुख पूर्वक स्नेह, स्नेह पूर्वक विश्वास, विश्वास पूर्वक सह अस्तित्व प्रमाणित होता है ना। और सह अस्तित्व का प्रमाणित होना ही जागृति है।
एक बार और सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये। सह अस्तित्व पूर्वक निर्विरोध, निर्विरोध पूर्वक जागृति। विरोध का भाव है तो जागृति आएगा ही नहीं। जागृति पूर्वक समृद्धि, जागृति से ही समृद्धि का भाव। समृद्धि पूर्वक समाधान, समाधान पूर्वक सुख, सुख पूर्वक स्नेह, स्नेह पूर्वक विश्वास, विश्वास पूर्वक सह अस्तित्व प्रमाणित होता है। और सह अस्तित्व का प्रमाणित होना ही जागृति है ना। सह अस्तित्व के बारे में बाबा जी बोलते हैं, परस्परता में शोषण, संग्रह और द्वेष रहित, है ना, एक दूसरे के प्रति शोषण, संग्रह और द्वेष रहित, और उदारता, स्नेह और सेवा सहित, है ना, उदारता, स्नेह और सेवा सहित व्यवहार, संबंध और संपर्क का निर्वाह ही सह अस्तित्व है। परस्परता में शोषण, संग्रह और द्वेष रहित, उदारता, स्नेह व सेवा सहित व्यवहार, संबंध व संपर्क का निर्वाह ही सह अस्तित्व है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमको प्रयास करना है दोस्तों। हम परस्परता में, हमारे मन में शोषण का भाव तो नहीं है, शोषण तो नहीं कर रहे हैं जाने अनजाने, संग्रह का भाव तो नहीं है, द्वेष का भाव तो नहीं है, इससे कम में हम हमारा सह अस्तित्व को समझने का शुरुआत ही नहीं हो पाता है। तो सह अस्तित्व को समझने से निर्विरोध, निर्विरोधिता आने से फिर जो है समृद्धि, समृद्धि से फिर सुख, सुख से फिर स्नेह, स्नेह से फिर विश्वास, विश्वास से फिर सेवा का भाव आता है दोस्तों, और सेवा से फिर जो है उपकार की प्रवृत्ति आती है हमारे में। ऐसा बाबा जी मतलब इसमें, इस पुस्तक में लिखते हैं। बाबा जी बोलते हैं निर्विरोध मतलब न्याय धर्म के प्रति निश्चय, है ना। निर्विरोध मतलब किसी से विरोध नहीं, न्याय धर्म के प्रति निश्चय है, निष्ठा है और अभ्यास। न्याय धर्म सत्य के प्रति निश्चय, निष्ठा और अभ्यास ही निर्विरोध है ना। वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिर बोलते हैं बाबा जी, निर्विरोधिता ही जीवन का अभिष्ट है। जीवन का जो लक्ष्य है, अभिष्ट मतलब लक्ष्य होता है ना, तो जीवन का लक्ष्य क्या है? निर्विरोधिता। एक ही लाइन में, निर्विरोधिता ही जीवन का अभिष्ट है। तो सभी लोग स्वमूल्यांकन कर लीजिए अपना अपना, जो है सबके स्वमूल्यांकन के लिए अध्ययन है, किसके प्रति मेरे मन में विरोध का भाव है। तो आज से चालू कर दीजिए, है ना, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा ये। निर्विरोधिता, निर्विरोधिता ही जीवन का अभिष्ट है। समृद्धि, समृद्धि मतलब अभाव का अभाव या उत्पादन अधिक और आवश्यकता से अधिक उत्पादन ही समृद्धि है। सुख, सुख मतलब न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार का फलन है सुख। न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार के बगैर सुख नहीं मिल सकता। व्यवहार में न्याय, है ना, और विचार में धर्मपूर्णता। बाबा जी बोलते हैं न्याय के साथ मानव का विस्तार बढ़ता ही जाता है ना। न्याय के साथ मानव का विस्तार बढ़ता ही जाता है। देखिए ना, अभी हम लोग कितने लोग भोपाल से, रायपुर से, अलग अलग जगहों से सब कनेक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से न्याय के साथ मानव का विस्तार बढ़ता ही जाता है। स्नेह, न्यायपूर्ण व्यवहार में निर्विरोधता का फलन। स्नेह मतलब न्यायपूर्ण व्यवहार में किसी भी प्रकार का विरोध का भाव नहीं है, ये स्नेह। दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकार कर पाना, ये स्नेह। विश्वास, जागृत परंपरा में निहित प्रत्याशा के सार्थक निर्वाह क्रिया ही विश्वास है। जागृत परंपरा में निहित प्रत्याशा, है ना, एक दूसरे के प्रति जो आशा है, उसे सार्थक निर्वाह क्रिया। सार्थक निर्वाह क्रिया मतलब हम संबंधों में सही सही निर्वाह कर पाए, संबंधों को समझ पाए, संबंधों में अपेक्षित जो कर्तव्य और दायित्व है उसका वहन कर पाए, अपने मन तन धन का सदुपयोग और सुरक्षा कर पाए, मन तन धन के प्रति आश्वस्त हो पाए, स्वयं के आशय के प्रति आश्वस्त हो जाएं और दूसरे के आशय के प्रति आश्वस्त हो जाएं, है ना, तभी विश्वास। और विश्वास का भाव आता है दोस्तों तभी जो है सेवा का भाव आता है। सेवा शब्द क्या है? सेवा मतलब उपकार कर संतुष्ट होने वाली प्रवृत्ति, है ना। उपकार करके संतुष्ट होने वाली प्रवृत्ति का नाम है सेवा, है ना। अभी हम सब ये जो साथी परिवार एक प्रकार सेवा ही कर रहा है, मतलब ज्ञान जो है, उपकार कर संतुष्ट होने वाली प्रवृत्ति और प्रतिफल के आधार पर किया गया सहयोग, सहकारिता सेवा है। उपकार कर संतुष्ट होने वाली प्रवृत्ति और प्रतिफल के आधार पर किया गया सहयोग और सहकारिता, है ना, साथ मिलकर के काम करना, यही सेवा है। फिर सेवा के भाव से उपकार का भाव आता है। तो उपकार के बारे में हम लोग अभी कुछ दिनों पहले एक भाई जी बोल रहे थे कि उपकार शब्द के बारे में उनको कुछ डाउट था, तो बहुत अच्छा है ये उपकार का लाइन है जो है। उपकार मतलब मध्य दर्शन के आधार पे उपकार का मतलब होता है समृद्धि और जागृति के लिए सहायता, प्रेरणा, है ना।
परंपरागत उपकार और इस उपकार में बहुत डिफरेंस है। समृद्धि और जागृति के लिए सहायता और प्रेरणा। बाबा जी बोलते हैं उपकार को समझना, है ना, समझना, जीना, समझाना, सीखना, सिखाना, है ना, सीखना, करना, सिखाना, समझना, जीना, समझाना, सीखना, करना, सिखाना, है ना। तो यही जो है मूल रूप से उपकार है। तो समृद्धि और जागृति के लिए सहायता, एक दूसरे की समृद्धि और जागृति के लिए हम जो सहायता कर पाते हैं, प्रेरणा, एक दूसरे के जो हम प्रेरित कर पाते हैं, ये उपकार है ना। तो ये हमारा मूल लक्ष्य है। मतलब सहअस्तित्व समझने के पीछे सहअस्तित्व से निर्विरोध, निर्विरोध से समृद्धि, समृद्धि से सुख, सुख से स्नेह, स्नेह से विश्वास, विश्वास से सेवा और सेवा से उपकार। तो दोस्तों बाबा जी बोलते थे 3 बात ये हर आदमी को करना चाहिए अपने साथ। हर दिन सोने के पहले, जब भी आप बिस्तर में जाते हो तो सोने के पहले जो है अपने आप से आप पूछो, है ना, क्या पूछो? पहली बात अच्छा सोच, दूसरी बात अच्छा काम, है ना, तीसरा बात अच्छा सोच, अच्छा बात, अच्छा काम। बाबा जी बोलते थे तीनों बात को अपने में आप जांचो कि आज दिन भर में मैं क्या अच्छा सोचा, आज दिन भर में मैं क्या अच्छा बात किया, और आज दिन भर में मैं क्या अच्छा काम किया। ऐसा रोज सोचोगे सोने के पहले जो है तो अच्छाई बढ़ते जाएगी, है ना। और अच्छा आदमी का परिभाषा क्या है दोस्तों? अच्छा आदमी का परिभाषा है ना, दूसरे को नकारना नहीं, किसी को नकारना नहीं, किसी को नकारना नहीं, और सार्थकता का शोध करते रहना। किसी भी आदमी को नकारना नहीं है, और उसमें क्या सार्थकता है, वो आदमी हमारे लिए कैसे पूरा कर उपयोगी हो सकता है, हम कैसे उसके लिए पूरा कर उपयोगी हो सकते हैं। तो किसी को नकारना नहीं और सार्थकता का शोध करते रहना ही अच्छा आदमी का पहचान है, प्रमाण है। तो इसको आगे बोलते हैं भाइयों और बहनों बाबा जी जो है कि देखो बेटा, स्कूल में भी जो है इस तरह का काम हो। हम रोज बच्चों को पढ़ाने के बाद छुट्टी होने के पहले आधा घंटा का सेशन हम ऐसा रखें, आधा घंटा के पहले सभी बच्चों से हम, हो सकता है सभी बच्चों से हम पूछे प्रेयर में, अच्छा सोच, अच्छा बात, अच्छा काम। दिन भर में क्या अच्छा सोचे, दिन भर में क्या अच्छा बात की, दिन भर में क्या अच्छा काम किया। फिर बाबा जी बोलते हैं ये आप लोग जो अध्ययन करते हैं ना सभा विधि से या फिर सिविल लेते हैं, है ना, इसमें भी आप पूछो क्या अच्छा सोचे, क्या अच्छा बात की, क्या अच्छा काम किया, है ना। तो स्वयं से लेकर के मतलब हर जगह जहां भी समझने का प्रोसेसिंग है वहां पर हम अपने आप को पूछें क्या अच्छा सोचे, क्या अच्छा बात किए, क्या अच्छा काम किए। तो शुरुआत तो अपने से है, इसको हम अपने परिवार में भी शुरू कर सकते हैं, है ना। जब हम रात में सब मिल करके साथ बैठ करके खाना खाते हैं, गांव में तो ये भी आज भी ये परंपरा है कि कल क्या काम करना है। अभी काम के लिए लोग सोचते हैं, तो कल क्या काम करना है उसको रात में बैठ के तय कर लेते हैं। मैं इसको देखा हूँ, मैं दादाजी जो है पिताजी चाचा जी से पूछते थे कल क्या क्या काम करवाना है, क्या काम करना है कल, तो सुबह वो काम की प्लानिंग होती थी। कोई बात नहीं, अब हम लोग उसको साथ में बैठ करके परिवार के साथ में हम लोग सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं आपस में क्या अच्छा सोचे आप, क्या अच्छा बात किए और क्या अच्छा काम किए। तो इस तरह से हम अपने मूल लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। बहुत सरल बात है, सहज बात है, और ऐसा हम सब होना ही चाहते हैं। इसलिए इसको तो बाबा जी बोलते हैं कि मानव जाति के पुण्यों का फल है ना, वो अकेले का इसका फल नहीं बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मानव शरण मतलब बाबा जी के शरण में जाना है, समझ लेना, है ना। मानव शरण मतलब अखंड समाजिकता की शरण है। बाबा जी अकेले जो है समाज नहीं बना सकते, है ना। न हम में से हर कोई आदमी अकेला समाज नहीं बना सकता। व्यक्ति से परिवार, है ना, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से अंतरराष्ट्र, ये 5 स्थिति है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। आप सब लोग बहुत गहराई से सुने, आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आपने कुछ व्यवहारिक पहलुओं पर और जांचने के कुछ मुद्दे आपने हमारे सामने रखे हैं जो कि हमारे लिए बहुत सहयोगी हो पाएंगे अध्ययन क्रम में। तो आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस क्रम फीडबैक के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और फीडबैक के लिए सभी स्वयंस्फूर्त विधि से तैयार रहेंगे ताकि हम समय का उपयोग कर पाए और नियत समय तक हमारी गोष्ठी चल पाए। गौरी दीदी, कोई हमारे नए साथी जुड़े हुए हैं? जी दीदी, तो बहुत अच्छी हर्ष की बात है कि प्रतिदिन 4-5 साथी हमारे नए जुड़ पा रहे हैं जो 2000 मतलब पहले ही सत्र में अध्ययन किए थे श्रीमान जी के साथ। तो उसी में कोमल सिंह महावीर भाई जी, प्रभुराम गंगवेर भाई जी, हर्षा बेटा जी
और डॉक्टर SN चंद्राकर भाई जी और अंगद केवर्त भाई जी जो जुड़े तो इतने हैं, पर जैसे अंगद केवर्त भाई जी जुड़े हैं तो इनके साथ 5-6 जो साथी है मरवाही के, वो सब इन्हीं के साथ सुन रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो उत्सव पारा है और ये सभा है दिन प्रतिदिन समृद्ध हो रही। तो सभी का उत्सव पारा परिवार में और इस सुबह के सत्र में और इस पूरे प्रशिक्षण सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, सबका हार्दिक अभिनंदन है। और जो हमारे भाई जी बहन जी प्रतिदिन भी जुड़ रहे हैं उन सबका तो है ही, तो सबको बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई कि सुबह के समय का इतना बेहतर सदुपयोग कर पा रहे हैं। और अभी तीनों भाईजियों ने भी बहुत अच्छे से तात्विक धरातल पे, तार्किक धरातल पे और व्यवहारिक धरातल पे बातें रखी, बहुत ही गहराई से ध्यानाकर्षण हुआ, बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात कहूंगी कि जो नर नारी में समानता कैसे होगी, ये जो बात है, तो ये बहुत अच्छा वो हुआ क्योंकि बाकी भाइयों को भी मिले अवसर, सब बोलेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि नर नारी में समानता हम इतने दिन से कहते आ रहे थे, तो आज ये वो हुआ कि ये समानता का आधार केवल और केवल समझदारी ही होगा। जीवन रूप में हम जब समझदार हो पाएंगे, जागृत क्रियापूर्ण हो पाएंगे, हमारी हम जागृत हो पाएंगे, तो जीवन स्तर पे हम नर नारी के रूप में समान हो पाएंगे। तीनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद इतने बढ़िया से प्रस्तुति रखने के लिए और सबको धन्यवाद दीदी। चलिए फीडबैक के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। फीडबैक में सभी साथियों का स्वागत है। हेलो। हाँ भैया जी नमस्ते। हाँ दीदी नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं पवित्रो यादव बाग बहरा से बोल रहा हूँ। आज तीनों भैया ने, हीरालाल भाई बिलासपुर से, धनेश भाई और गेंदलाल भाई ने बहुत ही सुंदर ढंग से विभिन्न मतलब विश्लेषण को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया और व्यवहारिक, तार्किक और तात्विक तीनों स्वरूप को तीनों भाइयों ने बहुत अच्छा ढंग से प्रस्तुत किया और बहुत ध्यानाकर्षण हुआ और बहुत से बिंदुओं पर हमको शंका और कंफ्यूजन था वो दूर हुआ। बहुत अच्छा। सभी को नमस्कार। धन्यवाद भैया जी। हेलो। हाँ जी भैया जी। हाँ जी नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते भैया। हेलो। हाँ जी भैया। आप सभी को नमस्ते। तीनों भाई ने बहुत अच्छा प्रस्तुत किए। उसमें से मेरे को एक बिंदु जो है ये लगा बहुत से सुंदर गया, जैसे अच्छा सोचना, अच्छा बात करना, अच्छा काम। यदि ये जो हमारी जिंदगी में अगर रोज चलता है तो वास्तविक में ये हमारे लिए और हम सबके लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम अच्छा सोचते हैं तो कुछ ना कुछ होता ही है और उससे बात होता ही है और अच्छा काम होता ही है। बहुत ही अच्छा। ठीक है दीदी। धन्यवाद भैया जी। हाँ सबको नमस्ते जी। नमस्ते भैया। हाँ दीदी जी मेरे पास पहुंच रहे दीदी। थोड़ी सी जगह चेंज करिए भैया, आवाज थोड़ी लहरा रही है। अच्छा। हाँ जी सबको नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ तो जैसे अभी हाँ ये उत्सव पाकरी के द्वारा सेशन में सभी भाई बहन से एक दूसरे की जागृति के लिए हम सब सहायक हो पा रहे हैं, ऐसे सुन करके है ना, हम सब जो है जागृति के क्रम में आगे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अभी गौरी दीदी ने एक शब्द कहा कि हम सब समृद्ध हो रहे हैं परिवार के लेवल पे, तो ये हम सब के लिए सुखद स्थिति है और तभी जा करके धरती बच पाएगी और मानव जाति यहाँ पर रह पाएंगे। नहीं तो अभी जिस ढंग से पूरा माहौल बन गया है, प्रश्न चिन्ह लग चुका है, बाबा बोल भी चुके हैं। तो एक मानव दूसरे मानव के जागृति के लिए सहायक हो पाए और उसको हम संबंधी रूप में देख लिए बहुत ही सराहनीय कार्य होता रहे, जिससे हम आपस में जुड़कर एक दूसरे को सुन पाए, एक दूसरे को समझ पाए और जागृति में सहायक हो पाए। तो जैसे धनेश भाई जी ने, हीरालाल भैया ने, गेंदलाल भैया ने अपनी बातों को रखा, क्योंकि हर आदमी अपनी स्थिति के अनुसार से व्यक्त होता ही है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, ऐसा मुझको लगता है। मैं जब से पहले से ऐसा मेरे मन में जब अध्ययन करके आया था दीदी, तब से मेरे विचारों में था कि कम से कम अध्ययन के लिए है ना कोई पर्टिकुलर अपन समय
जैसे सुबह का समय और शाम का समय जो है अध्ययन के लिए बहुत ही अनुकूल है और हम सब निकाल पा रहे हैं। हम जितने भी भाई बहन इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए हैं और अध्ययन को समझने या अस्तित्व को समझने और जीने के क्रम में लगे हुए हैं, वास्तव में सराहनीय है, ऐसा ध्यान जा रहा है दीदी। और ऐसे व्यवस्था धरती के हर जगह पे हो पाए और हर आदमी उत्साह के साथ जी पाए, विश्वास के साथ जी पाए, सम्मान के साथ जी पाए, इसी अपेक्षा के साथ। और ये कार्यक्रम जो है हर दिन फलभूत हो रहा है, ऐसा भी ध्यान जाने लगा है। बहुत ही सुंदर दीदी, बहुत धन्यवाद सब। हेलो हेलो दीदी, नमस्ते हाँ सर। दीदी, नमस्ते दीदी। मानव में ज्ञान 13 स्वरूपों में करने के रूप में प्रकट होता है। 4 विषयों का ज्ञान, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, और 5 संवेदनाओं का ज्ञान, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, रस, गंध। 3 तृष्णा का ज्ञान, रुतेक्षणा, वितेक्षणा, लोकेशना का उपकार का ज्ञान। उपकार का ज्ञान समझते हुए को समझाना, सीखे हुए को सिखाना, किए हुए को कराना। यही समझ में आया दीदी। बहुत बढ़िया बढ़िया, दीदी। बहुत बढ़िया। हेलो सभी को नमस्ते, प्रणाम। मैं दीपेश्वरी बेमेतरा से हूँ। जो एक पॉइंट मुझे बहुत समझ में आया वो उसको बता रही हूँ। मानव कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय परतंत्र, क्योंकि भ्रमित मानव फल परिणाम को सोचे बिना और क्या कर्म करने से क्या परिणाम होगा उसको सोचे बिना कर्म करता है तो फल भोगने के लिए वो परतंत्र हो जाता है। अमानवीय कार्य व्यवहार करेगा तो उसका परिणाम तो कष्टदायक होगा, इस सोचे बिना वह कर्म कर लेता है। और जागृत मानव कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय स्वतंत्र है, क्योंकि जागृत मानव सब चीज का ज्ञान रखते हैं, समझता है कि क्या कर्म करने से क्या परिणाम आएगा, तो फल परिणाम को सोचकर समझकर वो कर्म करता है तो फल भोगने के लिए स्वतंत्र होता है। धन्यवाद। बढ़िया दीदी। हेलो। हाँ हाँ जी दीदी। दीदी। हाँ, मैं एक बात जोड़ पाई हूँ। मैं जो समृद्धि में अभाव का अभाव सुनती थी बार बार, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो शरीरगत आवश्यकता है उसी को समृद्धि कहा, तो शरीरगत आवश्यकता जो है जरूरत से अधिक हो जा रहा है, आवश्यकता से अधिक की उत्पादन हो जाए तो वही समृद्धि है, ऐसा मुझको बार बार लगता था। तो एक बात इसमें आता था कि समाधान के बिना समृद्धि नहीं हो पाती, होना मतलब वो नहीं होगा करके। तो इसको मैं अभी ऐसे जोड़ पाई हूँ कि समाधान के बाद ही समृद्धि का मतलब प्रमाणित होना। तो अभाव का अभाव में एक तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन का होना भी, और जीवनगत जो आवश्यकताएं हैं तो मूल्यमयता के साथ समृद्धि अगर हो तब अभाव का अभाव होगा, ऐसे मैं जोड़ पाई हूँ। तो मूल्य की निरंतरता हो जाए, मूल्य की समझ हो जाए, मतलब मानवीयता पूर्ण आचरण से पूर्ण होने के बाद ही समृद्धि का एहसास है। तो अभाव का अभाव, इसको शरीर पक्ष और जीवन पक्ष दोनों के लिए मैं इसको जोड़ पाई हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। बहुत बढ़िया दीदी। जो हमारे नए भाई जी जुड़े हैं वो लोग भी अभिव्यक्त हो तो और अच्छा होगा, जहाँ ध्यान गया। हेमलता दीदी, योगेश्वरी दीदी, गोपी भैया जी। हेलो। हाँ जी दीदी। हेलो। हाँ दीदी नमस्ते, मैं टिकेश्वरी बीजापुर से। नमस्ते दीदी। सभी भैया लोगों का प्रस्तुति अच्छा रहा दीदी, सभी भैया लोगों को धन्यवाद। मुझे एक पॉइंट अच्छा लगा, मतलब समझ में आया, वो मानव शरण है। मानवीय पूर्ण आचरण से ही अखंड समाज की व्यवस्था होगी और सह अस्तित्व के बिना सामाजिकता का निर्वाह नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति का आचरण अच्छा नहीं होगा, अच्छा रहेगा, तब वो परिवार की व्यवस्था करेगा और परिवार से समाज की और समाज से राष्ट्र की। ठीक है दीदी, बस इतना। बहुत बढ़िया दीदी। हेलो। हाँ दीदी। हाँ, सभी को नमस्ते। नमस्ते मैं दीदी। हेमलता सूरजपुर से।
ज्ञान का लोकव्यापीकरण का मतलब है शिक्षा, मतलब ज्ञान का लोकव्यापीकरण शिक्षा से ही और स्पष्टता के साथ प्रमाणित होना अनुसंधान है। अनुसंधान का उपलब्धि समाधान से और समाधान मुक्त होने के लिए है, समाधान होने के लिए है। बस इतना मेरे को समझ में आया दीदी। बहुत बढ़िया दीदी। हेलो, हाँ दीदी। हेलो। हाँ जी दीदी। हाँ दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते। सबसे पहले दीदी बाबा जी के प्रति भी कृतज्ञता और आप लोगों के प्रति कृतज्ञता जो हमको अवसर ऐसा मिल रहा है। तो मैं ज्ञान को अगर देखूं तो ज्ञान में बताया है दक्षा बिंदु में सहअस्तित्व में जीवन ज्ञान और सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान। तो इसी को ही अनुभव ज्ञान बोला गया है और इसी अनुभव ज्ञान का बाबा जी ने अनुसंधान किया है। अनुसंधान मतलब उन्होंने उसको रिसर्च करके उन्होंने निकाला है इस ज्ञान को। तो आज हमारे पास एक शिक्षा के रूप में हमको इतना सहज और सुलभ रूप में हमको एक अवसर दिया है बाबा जी ने। तो ज्ञान हमको शोध विधि से और निरीक्षण परीक्षण विधि से हम अपने स्वयं का ज्ञान और अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान को हम सहज और सुलभ विधि से अपने आप में समझ सकते हैं। तो ये मेरे को अच्छा लगा दीदी। और ये आधार रूप में अगर देखने जाए तो सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही आधार है, क्योंकि वो आधार व्यापक वस्तु में हर एक एक इकाई डूबा है, भीगा है, गिरा है और उसमें ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता और क्रियाशीलता के कारण हम उसको आधार रूप में देख पा रहे हैं। तो इसमें सत्यता को भी पता है कि सत्यता अगर देखे सत्य चीज को तो वस्तुगत सत्य और स्थिति सत्य और वस्तु स्थिति सत्य के रूप में सत्यता को हम समझ सकते हैं इसमें बाबा जी के आधार पे। तो सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही सृष्टि है। तो सत्ता में यानी व्यापक वस्तु में हर एक एक इकाई डूबा है, भीगा है, गिरा है, तो वही सृष्टि है। और उस सृष्टि को अगर देखने जाए तो चार अवस्था में ये व्याख्यायित है। उस सृष्टि का हमको अध्ययन करना है कि स्वयं का, और अध्ययन करने वाला इकाई मैं खुद माना हूँ और मेरे स्वयं का भी अध्ययन मैं कर पाती हूँ और शेष तीनों अवस्थाओं का अध्ययन मैं कर पाती हूँ। तो ये अध्ययन रूप गुण स्वभाव धर्म को समझते हुए अध्ययन करना ही सत्यता है। तो इस स्थिति सत्य में देखे तो व्यापक और इकाई, और वस्तु स्थिति सत्य में देखे तो देश दिशा काल कि कौन से देश में, कौन से दिशा में, कौन से काल में मैं हूँ। और वस्तुगत सत्य को अगर देखें तो रूप गुण स्वभाव धर्म के आधार पे सत्यता को ऐसा बाबा जी ने उसको व्याख्या किया है। तो मेरे समझ के अनुसार मैं रखने का प्रयास की दीदी। ठीक, धन्यवाद दीदी। हेलो। हाँ हाँ दीदी। सबको नमस्ते। नमस्ते दीदी। हाँ, तो मुझे जो समझ में आया मैं रखती हूँ। जैसे कि बाबा जी ने अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के बारे में सोचा है, तो इसमें यही समझ में आया है कि हम लोग को अगर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जीना चाहते हैं तो परस्परता में कार्य करना होगा और ये कोई एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, ये समझ में आया। तो इससे ये निकलता है कि हम सबको मिलकर इस मतलब किसी जगह पर जैसे एक शांति व्यवस्था को लिए है वैसे ही, क्योंकि खंड खंड में जब करने जाएंगे मतलब व्यक्तिगत रूप से तो हो रहा है, लेकिन ऐसे परिवार मिलकर करेंगे जैसे अभी सांकरी में सोच रहे हैं, इंदौर में चल रहा है, छोटी में, तो वैसे ही और मतलब रायगढ़ में है, तो ऐसे परिवार मिलकर करेंगे तभी ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था संभव हो पाएगा, ऐसा लग रहा है। बस दीदी इतना कहना चाहती हूँ। धन्यवाद दीदी। और हमारे कौन से भाई बहन रख रहे हैं? सावित्री दीदी, ललिता दीदी, नीलमणि दीदी जी। इसमें दीदी जो नए भाई जी जुड़े हैं उनको भी अपन बोल सकते हैं, उन लोग भी अपनी बात रख सकते हैं, जिनका भी जहाँ ध्यान गया हो सब लोग स्वयं
गंगवीर भैया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर भैया जी, हेलो, हाँ दीदी, रीना दीदी नमस्ते। नमस्ते दीदी। इसमें मतलब एक ये चीज स्पष्ट हुआ दीदी, सभी भैया लोग की प्रस्तुति भी काफी बढ़िया था। तो इसमें मैं देख पा रही हूँ कि श्रम से विश्राम और गति का गंतव्य के रूप में यदि कोई स्थली है तो मानव शरण है, जिसमें अखंड सामाजिकता के साथ, समझदारी के साथ जीते हुए लोग हैं। अब यहाँ बात आ रही है कि व्यक्ति यदि ना समझ है तो ना समझी का कारण है क्योंकि उन्होंने सही अस्तित्व को समझा नहीं, समझ की वस्तु उपलब्ध नहीं हो पाई। अब समझ की वस्तु उपलब्ध है तो समझ के रूप में क्या चीज है, तो ज्ञान संपन्न होने वाली बात है। तो ज्ञान के रूप में यदि मेन आधार देखा जाए तो सह अस्तित्व ही है, क्योंकि प्रत्येक मानव सही की समझ ना होने के कारण ही गलती अपराध में फंसता है। यदि सही की वस्तु उसके पास है तो उसकी समीक्षा करके वो आगे बढ़ता है। तो इसका आधार है सह अस्तित्व। सह अस्तित्व मतलब साथ साथ व्यवस्था है और उसके साथ हमको समझकर जीना है, जिससे परस्परता में कैसे विरोध खत्म हो और हम मानव को स्वीकार पाए और न्यायपूर्वक जी पाए। तो अभी तक ये कहा जाता है कि जब भी कोई घटना होती है तो हम न्याय को घटना के रूप में देखते हैं, लेकिन रियल में जो न्याय है वो उसकी निरंतरता होने की जरूरत है। वो हर क्षण हर पल प्रत्येक मानव के प्रति आ पाता है और हम ऐसे जी पाते हैं तो न्याय घटित होता है। अभी घटनाओं के आधार पर हम न्याय को देखते हैं तो ये दिखने को मिलता है कि जैसे कि बच्चा है, 2 बच्चे हैं, लेकिन उसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हमने उसको समझा दिया तो वहां पर हम न्याय कहते हैं। लेकिन मानव की पूरी मानसिकता में न्याय हर क्षण हर पल कैसे घटित है और वो मानव परस्परता में सबके साथ कैसे जी पाए, इसके लिए ये पूरा आधार दिया है सह अस्तित्व, जिसमें 3 ज्ञान है: जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो जीवन ज्ञान हुए बिना मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। पूरा काम जो करना है वो जीवन के ऊपर करना है, ऐसा मैं देख पाती हूँ। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद दीदी। और नमस्कार। हमारे जी भैया नमस्ते। नमस्ते। तीनों मानव बंधुओं को सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उससे ज्यादा सुनने वाले को धन्यवाद। मैं इतना कह रहा हूँ कि ज्ञान के 13 बिंदु में से कम 4 बिंदु 4 बिंदु ऐसना और उपकार पर आज ध्यान जा रहा है। और संचालक महोदय, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कम से कम 3-4 नए जो जुड़े हैं उनको नाम सुझाव दीजिए कि आपको कल फीडबैक देना है तो इसे देंगे। इसमें क्या हो रहा है कि नए मानव बंधु अभी फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं। धन्यवाद। जी भैया, तो हमारे जो नए साथी जुड़े हैं सभी से निवेदन है कि सभी अपना फीडबैक रखें। तो वो फीडबैक रखना मतलब हम एक दूसरे के साथ समझने के लिए सहयोगी हो पा रहे हैं। हमको कोई चीजें स्पष्ट हुई है, कोई बात पहुंची है तो हम उसको रखते हैं तो वो दूसरे के समझने के या विश्लेषण के क्रम में सहायक होता है। तो सभी से निवेदन है कि हम अपना फीडबैक अवश्य रखें। तो आगे क्रम में बढ़ते हैं। तो सुनीता दीदी भी है हमारे साथ, अमित सैनी भैया जी भी है, किरण दीदी है, प्रवीण भैया, उर्मिला दीदी, राखी दीदी। फीडबैक के लिए कौन से साथी अभी हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं? हाँ दीदी नमस्ते, मैं प्रवीण वर्मा अभनपुर से। जी भैया। हाँ जी दीदी, अभी जो बात रखे उसमें से जो उपकार ज्ञान है ना, तो वो बात ध्यान में आई है कि हम थोड़ा सा भी समझे हुए अपने आप को मान लेते हैं और हम वो बात जो है दूसरे को समझाने जाते हैं, वहीं पे हमारी स्थिति फंसते हुए दिखता है। तो हम अपने में पहले जांच लें कि हम कौन सी बात कह रहे हैं, कितने समझ पाए हैं। और जो इससे भयावह स्थिति है वो है किए हुए को कराना है। ये उपकार ज्ञान का मतलब है
लेकिन हम अभी देखते हैं वर्तमान में, चाहे स्कूल में हो, अपने घर में हो या और अन्य जगह हो, हम ऐसे काम को अपने बड़ों को या छोटों को, है ना, कराने के लिए प्रेरित रहते हैं, जिसको हम खुद किए नहीं रहते हैं। बहुत सारे ऐसे चाहे शारीरिक काम हो, मानसिक काम हो या समझ का काम हो, जिसको हम कराने जाते हैं। तो ये बात उपकार ज्ञान में समझ आया कि समझे हुए को समझा पाए या समझाना, दूसरा किए हुए को कराना। जब हम किए रहेंगे तो सामने वाले भी हमको स्वीकार करेंगे उस कार्य के लिए। जी दीदी, इतना। धन्यवाद भैया जी। हेलो। हाँ जी भैया। हेलो। हेलो। हाँ जी भैया, आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। जी, मैं कृष्ण मोहन गरियाबंद से। जी भैया। आज तो तीनों भाइयों ने मिलकर तो मुझे तो ताज दे दीदी, है ना। मतलब मैं कहूँ ये टेक्निकल प्रॉब्लम का मैं 10 मिनट लेट से सुना, तो उसका भैया हीरा भैया का वो कैबल्य वाली जो अभिव्यक्ति ने मुझे छू लिया। और धनेश भैया ने वो कहा कि अभी तक के शिक्षा परंपरा में ये जो अनुसंधान, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता का अनुसंधान नहीं हुआ, और ये हमें मध्यस्थ दर्शन से मिल गया। ये बात ने मुझे छू लिया। और ज्ञानलाल भाई ने पूरी बातों को रखे, और उसमें से ये वास्तव में मैं भी इससे सहमत हूं कि किसी को नकारना नहीं। ये बात अच्छा लगा, ये छू लिया बात को। और हर पल सार्थकता का शोध कि मैं कैसे सार्थक हो जाऊं, और ऐसे सार्थकता का मतलब ये जो परंपरा आगे चल सके, तो सार्थकता का शोध, ये इसने मुझे छू लिया। और बिस्तर में जाने से पहले, सोने से पहले जो अच्छा आज क्या अच्छा सोचा, क्या अच्छा बात किया, अच्छा काम किया, क्या अच्छा व्यवहार किया, ये बात को बहुत पूरे अंतर्मन को छू लिया। और हर एक को प्रमाणित होने, हर एक अपने आप को प्रमाणित होने का अधिकार रखता है। और हर छोटा बच्चा बड़ों से, है ना, सही कार्य व्यवहार को, न्याय को और जानने समझने का अधिकार रखता है। ये बात ने मुझे छू लिया दीदी। तो इतना कह करके मैं अपने बात को यही समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। जी जी। नमस्ते दीदी, दयानंद रायपुर से। नमस्ते भैया। आज मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व में अनुसंधान, आधार, प्रतिपादन, सत्यता और मानव शरण पे तीनों भाइयों ने प्रस्तुति दिए हैं। इसमें जो बातें मेरे ध्यान में आई है, ज्ञान संपन्न होना ही मानव की महिमा है और अनुसंधान से ही समाधान है। प्रमाणीकरण के लिए जो सूत्र व्याख्या, ये प्रतिपादन है। और जो सत्यता है, उसमें सत्य में जब निरंतरता जुड़ जाए तब उसको सत्यता कहेंगे। शरण सदा के लिए स्वीकृति है। शरण शब्द का बहुत जगह पे प्रयोग हम लोग देखे हैं, और जो हमारे माइथोलॉजी में भी बहुत जगह पे ये शब्द आया है कि शरण में आ जाओ। तो ये आज सदा के लिए स्वीकृति, ये एक अच्छा अर्थ मुझे समझ में आया है। मानव शरण जो अंतिम गति जिसको कहें, तो वो अखंड सामाजिक हो जाना या सार्वभौम व्यवस्था में, सहअस्तित्व में पूरी तरह से आत्मसात हो जाना, यही मानव शरण है, ऐसा मुझे ध्यान में आया। एक सत्यता के क्रम में एक क्रम बताया गया, नियम, न्याय, धर्म, सत्य, ऐश्वर्य, आनंद और फिर जीवन नियम। तो ये भी क्रम मुझे अच्छा लगा। अनुसंधान के क्रम में गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, इन तीनों पर ही आधारित जो अनुसंधान हुए हैं, और इन्हीं के आधार पे जो प्रतिपादन आया है वो मूल तत्व में शामिल है। इतना मुझे समझ में आया। धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। तो आगे के क्रम में हम बढ़ते हैं। तो हमारा समय भी अब हो रहा है, 6:30 हो चुके हैं। तो कल के लिए मैं सूचना दे देती हूँ। कल हम बिंदु क्रमांक 16 से 20 तक, मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व के बिंदु क्रमांक 16 से 20 तक हमारी चर्चा होगी। और उसमें हमारे साथ होंगे प्रवीण भैया जी, चंद्रहास भैया जी और रघुनंदन भैया जी। रीना दीदी जी।
दोपहर वाला जो है ना टाइम टेबल, उसमें थोड़ा चेंज हुआ है तो उसको मैं रख देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल दीदी रखिए। क्योंकि दोपहर में ज्योति पौराणिक दीदी जी हमारे साथ होनी थी आज हिंदी में, लेकिन एक दुखद घटना घट गई कि कल सुबह उनके मतलब पिताजी का शरीर शांत हो गया। तो हम सब उनको एक श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और इसी कारण से ज्योति दीदी जी हमारे बीच नहीं रहेगी, आज उपस्थित नहीं हो पाएगी, फिर कभी है उनका सेशन होगा। तो आज के शेड्यूल में जो हमारा 2 से 3:15 बजे क्लास होगी, उसमें आदरणीय अजय भाई जी दुर्ग से मस्तिष्क विकास के ऊपर अपनी बात रखेंगे, और जांजगीर से प्रधान सर इंग्लिश की पेडागोजी रखेंगे, और रायपुर से हरीश भाई जी। तो इस तरह से ये 3 अपने आज के शेड्यूल रहेंगे। तो बस यही सूचना मुझे देनी थी। ठीक, हाँ जी दीदी। और इसके साथ ही 9:30 से 11 बजे तक और शाम को 3:30 से 5 बजे तक YouTube पर कर्म दर्शन से हम जुड़ सकते हैं। और इस तरीके से आज का ये पूरा हमारा शेड्यूल है। तो अब समय हो चुका है। आप तीनों भैया ने, हीरालाल भैया जी, गणेश भैया जी और ज्ञानलाल भैया जी ने हमारे सामने अपने निष्कर्षों को, अपने विश्लेषणों को रखा, जो हमारे समझने में सहायक है। हमारा भी ध्यान बहुत सारे जो हमारे लिए सहायक होगा। तो आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आप लोगों ने अपना समय दिया और हमारे लिए आप सहयोगी पूरक हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और अब हम इस सत्र का समापन भी करते हैं। तो आप सभी को नमस्ते। 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 नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबको।